हेलो। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी का पार्ट हूँ एंड वेरी प्राउड फीलिंग है इसका पार्ट बनना कि लाइफ में लोग जहाँ पर केवल पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और पैसे कमाने को ही सफलता समझते हैं, वहां पर हम उन संसाधनों को बचाने की बात कर रहे हैं कि जो एक समय पे अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उन पैसों से ये संसाधन पैदा नहीं कर सकते। इनका एक ही तरीका है कि इनकी केयर अच्छे से की जा सके। और आज हम जिन क्वेश्चंस हमने वोटिंग किया, इन क्वेश्चंस को जानने के बाद आज के बाद आप हैप्पी रिवर कम्युनिटी के बारे में और डीपली कनेक्टेड हो जाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि दिमाग बहुत लोगों का लग जाता है लेकिन दिल तब तक नहीं लगता जब तक कि उसका पर्पस समझ में ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उसका आंसर देने के लिए हमारे बीच में जिनसे हम ये आंसर्स करने वाले हैं, अम्बरीश जी, वो फाउंडिंग मेंबर हैं। उन्होंने क्या विजन लिया था, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई है। हम और आप तो केवल इसका पार्ट मात्र हैं, कंट्रीब्यूटर हैं छोटा, लेकिन आप सोचिए कि हम सबके कंट्रीब्यूशन को करवाने के लिए जो माइंडसेट, जो चीजें, जो विजन उन्होंने देखा है, जो मिशन उन्होंने लिया है, वो क्या लिया है। आज ऐसे कुछ 6 सवाल हमारे बीच में होंगे जो हम उनसे पूछेंगे और आप हैप्पी रिवर कम्युनिटी के टोटल कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अगर हम सब इस विजन के साथ जुड़ जाते हैं तो हम एक बहुत सुंदर समाज बना पाएंगे। हम जल को बचाकर बहुत लोगों के जीवन को बचा पाएंगे, अपनी नदियों को वास्तव में हैप्पी बना पाएंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर के साथ। पहला क्वेश्चन जो हम पूछने के लिए जा रहे हैं आप सबकी तरफ से, वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन मेरा बता दिया, नाम बीके प्रमोद कुमार है, प्रोफेशनली मैं फिजिक्स लेक्चरर हुआ करता था और मैं इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी का पार्ट हूँ, ये सोचकर बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ। वैसे भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और फिर मुझे प्रकृति को बचाने का मौका मिला तो मैं इसके साथ और डीपली बाय हार्ट में इसके साथ जुड़ा हूँ। तो आज आप सबके लिए भी मेरी यही कामना है कि पूरा एंड तक सेशन में रहिएगा। बिलीव करना, ये सेशन आप सबकी लाइफ में एक ऐसा विजन दे सकता है, एक ऐसा मिशन आपको दे सकता है जिसके बाद आप सभी, है ना, इस मिशन का पार्ट बनकर गौरवान्वित फील करेंगे डेफिनेटली आज के बाद। तो सर से मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आप बताइएगा कि व्हाट इज द पर्पस एंड गोल ऑफ हैप्पी रिवर कम्युनिटी। आपने किस पर्पस के अंतर्गत और क्या गोल लेकर के शुरू किया इस चीज को, ताकि हम सब भी वही पर्पस और उसी गोल के साथ डीपली कनेक्ट हो सके। तो सर मैं चाहूंगा कि आप इसका पर्पस और गोल हम सबको जरूर बताएं। थैंक यू प्रमोद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद भी हर बार बहुत प्रिविलेज्ड फील करता हूँ जब भी मैं रिवर कम्युनिटी के किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब साथी भाइयों के साथ बात करता हूँ। और प्रमोद, आप तो हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आपका और आपके द्वारा जुड़े हुए लोगों का हमेशा रहता है। एंड ईच वन ऑफ यू, आप में से जो लोग भी हमारी इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी का पार्ट हैं और जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों के द्वारा हो रहा है, मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। मैं हम सब लोग, आई होप माय वॉइस इज कमिंग। प्रमोद, मेरा आवाज? बीच में थोड़ा कट गया था भैया अभी। ओके, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आप जितने भी मेरे साथी हैं हैप्पी रिवर कम्युनिटी के, हृदय से बहुत आभार कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट रहते हैं। और आप रियल कंट्रीब्यूटर हैं और आप लोगों की वजह से ही हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी बहुत तेजी से पूरे इंडिया में एक बहुत अच्छा ब्रांड बनता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक जबरदस्त क्लैपिंग आप सब अपने लिए कर सकते हैं। एंड ये प्रमोद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। तो देखिए, बहुत ही एक सिंपल आइडिया से ये हमारा हैप्पी रिवर कम्युनिटी का प्रोग्राम शुरू हुआ था। इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरे को 25 साल हो गए हैं एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हुए। और जब आपकी एज अराउंड 35+ होती है तो हम सब अपने आसपास बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं और हम में से हर किसी का मन करता है किसी ना किसी एक सोशल कॉज से जुड़ने का। तो हमें भी ये थॉट चल रहा था माइंड के अंदर, लेकिन हम सोच रहे थे कि किस एरिया में काम किया जाए। तो मैं अपनी जो कोर टीम है उनके लिए बहुत ही हमेशा हृदय से आभारी रहूंगा कि हम लोग एक आइडिया जिसके बारे में सोच रहे थे उसको हम हैप्पी रिवर कम्युनिटी के तौर पर
प्रमोद जी शेप जो है वो दे पाए। सी आइडिया क्या है हैप्पी रिवर कम्युनिटी का कि आप देखिए वाटर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ डेज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो नेक्स्ट 10 साल में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो वाटर क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझने वाली है। और हम देख रहे थे अपने बचपन से कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती रहती है कि भी रिवर्स को क्लीन करना है, लेकिन हम में से हर व्यक्ति जब आज नदियों के पास जाता है स्पेशली भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक दुख तो होता है कि रिवर्स की क्या कंडीशन हो गई है और क्यों इतना गवर्नमेंट सफाई का अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई है। तो ये आइडिया हैप्पी रिवर कम्युनिटी का ये बना कि भाई कोई चीज जिसको हम साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम समस्या के मूल में जाएं तो चूंकि वो गंदी हो रही है इसीलिए हम उसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो गंगा नदी जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है गंगोत्री से या यमुनोत्री से, जब यमुना जी निकलती हैं या माँ नर्मदा जब निकलती हैं, तो आप देखिए कितना स्वच्छ और निर्मल जल होता है उनका। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो पानी जो है वो पोल्यूटेड हम जाने ना अनजाने में कर देते हैं। दूसरा एक प्रमोद जी इसमें ये भी रहा रीजन के ज्यादातर अगर आप देखें तो इंडिविजुअल पर्सन ये सोचते हैं कि भाई हमारा कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है वाटर पोल्यूशन के अंदर, और ये तो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं या जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज चलती हैं वो उनकी वजह से पोल्यूशन एक आम धारणा है जब मेरी लोगों के साथ बात होती है। लेकिन जब हमने रिवर कम्युनिटी के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया और हमने देखा डाटास के ऊपर जब काम हुआ प्रमोद जी, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान अब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम लगभग 1 अरब 40 करोड़ हो चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा घर हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर। और हमारी रिवर कम्युनिटी जब अभी जैसे डॉक्टर प्रसन्न स्नेहा ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बताया भी ये बात कि हर एक नॉर्मल हाउस होल्ड से मिनिमम 500 से 1000 लीटर वाटर रोज ड्रेन आउट होता है। हम थोड़ा ध्यान दें तो हम रोज पानी रिफिल करते हैं अपने टैंक के अंदर और शाम तक हम उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। तो आप सोचिए कि जो 135 लीटर का जो डाटा है वो कहीं पे 175 भी है, डिपेंड करता है आप किस तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो अगर एक घर से लगभग 500 से 1000 लीटर वाटर रोज पॉल्यूटेड होकर निकल रहा है तो कितना बड़ा डाटा है। आज हम लखनऊ की बात कर रहे थे, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। 8.5 लाख घर हैं लखनऊ में। ऑलमोस्ट गाजियाबाद में भी इतने ही घर हैं। पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ घर हैं। तो आप सोचिए अगर हर घर से एवरेज 500 लीटर पानी निकल रहा है तो कितना बड़ा हर इंडिविजुअल हाउस का कंट्रीब्यूशन है। तो हैप्पी रिवर कम्युनिटी का आइडिया केवल इस छोटे से विचार से जन्मा प्रमोद जी के अगर हम कुछ लोगों को, करोड़ों घरों में से कुछ लाख घरों को भी अगर एजुकेट कर पाए कि भाई आप वाटर कंटेमिनेशन को कैसे ही फर्स्ट लेवल पर रोक सकते हैं, तो हम एक काफी बड़ी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस वाटर क्राइसिस से बचने के लिए। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी को प्रमोद जी शुरू किया था और उसी विजन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इंडिविजुअल हाउसेस को एजुकेट किया जाए वाटर कंटेमिनेशन को फर्स्ट स्टेज पर ही रोकने से और उसमें सफलता पाई जाए। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमने आज जाना कि कितना नेक पर्पस है कि भाई हम साफ करने की बात जो कर रहे हैं, अगर गंदा ही ना करें तो सोच के देखें, अगर हम अपनी तरफ से गंदगी ना करें तो कितनी बढ़िया बात हो सकती है। और गोल कितना क्लियर है कि हमारा मकसद यहाँ पर क्या है कि हर घर को हम कम से कम अपने कर्मों से, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स के हिसाब से हम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच सर, इतना ब्यूटीफुली हमें पर्पस एंड गोल एक्सप्लेन करने के लिए। एंड सेकंड क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि ये चीज अगर इतना नेक पर्पस भी हमें समझ में आया और गोल बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर कोई भी इंसान इससे जुड़ना चाहे, हाउ कैन वी सेल्फ, मतलब खुद भी कनेक्ट हो सकूं इससे और लोगों को भी कनेक्ट होने में हेल्प कर सकूं हैप्पी रिवर कम्युनिटी से, तो ये करने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, क्या इसके लिए करना होगा, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? सो काइंडली हमें ये भी बताइए। बहुत ही थैंक यू आस्किंग दिस क्वेश्चन प्रमोद जी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये सवाल है। और ये आइडिया आज जो हमारी कोर टीम ने बनाया कि लोगों से क्वेश्चंस पूछे, जुड़ने के बावजूद भी बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं। और मुझे हमेशा लगता है जब तक डाउट्स हैं तब तक हम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ
उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल तरीका है हमारी रिवर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने का। सबसे पहले तो आप हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम रिवर कम्युनिटी के आइडिया पे पिछले 3 साढ़े 3 साल से काम करना हमने शुरू कर दिया था प्रमोद जी। लेकिन चूंकि फिर कोरोना आया, हमें पता है, और जो ग्राउंड लेवल पर जो एक्टिविटीज हो रही थी उनको हमने धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट किया। और आज आप देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से हमने बहुत तेजी से देखा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीच आज घर घर में है। इनफैक्ट आप बहुत इंटीरियर में भी किसी बहुत ही विद ऑल द रिस्पेक्ट किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी चले जाएं तो वहां पे भी जो यंग जनरेशन है और जो बहुत सो कॉल्ड बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग भी नहीं हैं, उनकी भी रीच आज सोशल मीडिया पर है। तो हमें लगा कि हम क्योंकि इस तरीके के कामों में लोगों को जोड़े बिना आप सफल नहीं हो सकते, जी। और उनको अगर आज के सिनेरियो में एजुकेट करना है तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल माध्यम है। तो हमने अपनी हैप्पी रिवर कम्युनिटी की प्रेजेंस जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पर भी लेके आए हैं हम लोग। हमारा टेलीग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तो आप आजकल हर फोन पे हम टेलीग्राम ऐप है हमारे पास, इंस्टाग्राम पे हम सबकी आईडी है, हम सब लोग रहते हैं रील्स में। हमारा कंटिन्यू पार्टिसिपेशन सब लोगों का, जो लोग नहीं बनाते हैं देखने में तो रहता ही है। तो बिल्कुल। हमने उसको वहां पर आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होकर पहले स्टेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा जूम पर इस तरीके के एनवायरनमेंट सेशंस होते हैं। इसको हम नॉर्मली मंथ में 2 बार तो करते ही करते हैं। तो आप इन सेशंस में पार्टिसिपेशन कर कर सबसे पहली स्टेज पर अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं पानी के प्रति। आपको, अगर आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, मेरा पहला स्टेज यही रहता है कि अगर मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊं, मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन लूं, मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए चीजों के प्रति, मेरे मन में थोड़ी सॉफ्टनेस आए, थोड़ा विचार बुद्धि मेरी बने, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ूंगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझूंगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी समझूंगा कि मेरा पार्टिसिपेशन है जाने ना अनजाने में वाटर पॉल्यूशन के अंदर। तो जब मैं जिम्मेदारी लूंगा कि मेरा पार्टिसिपेशन है, मैं जाने ना अनजाने में मेरे और मेरे घर के द्वारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जब मेरी जवाबदेही मैं समझूंगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के प्रति। क्योंकि आप देखिए प्रमोद जी कि पिछली केवल एक जनरेशन में ये वाटर क्राइसिस हमने खड़ा कर दिया है। आज ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है हमारे को। काफी सिटीज इंडिया में ऐसे हो गए हैं जहां जीरो ग्राउंड वाटर है। हम्म। बैंगलोर उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है, कैलकाटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है। तो जब मैं जिम्मेदारी जवाबदेही समझूंगा नेक्स्ट जनरेशन के प्रति, मैं कैसी दुनिया उनके लिए छोड़ के जाने वाला हूं, तो मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। और जब मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो मैं वाटर सेविंग टेक्निक सीखना चाहूंगा। तो फर्स्ट स्टेज वो है कि आप हमारे साथ डिजिटली कनेक्ट होइए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, और सेकेंड स्टेज पे आप कुछ वाटर सेविंग टेक्निक्स को अपने घर में अप्लाई करिए। खुद एजुकेट होइए, राइट। जैसे मैं कई बार एजुकेट करता हूँ कि अगर आप केवल हैंड वॉश कर रहे हैं, तो अगर आप टैप को खोलकर हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप केवल उस प्रोसेस में 1 लीटर पानी से 1.5 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। जबकि अगर आप केवल सोप लगाकर और टैप को बंद रखें उस ड्यूरेशन में जब आप सोप लगा रहे हैं, तो आप वो काम केवल आधा लीटर पानी में कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी वाटर सेविंग टेक्निक्स, आपके आरओ का जो पानी वेस्ट हो रहा है घर के अंदर, उसको आप रीयूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमारी रिवर कम्युनिटी सिखाती है कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जो वाटर वेस्टेज होती है, चाहे वो मॉपिंग में हो रही है, चाहे वो आपकी किचन में आपने यूटेंसिल्स क्लीन किए हैं या आपने क्लोथ क्लीन किए हैं, उस पानी को भी आप रीयूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो टेक्निक्स हैं वो हमारी रिवर कम्युनिटी सिखाती है, वो आप सीख सकते हैं फर्स्ट स्टेज पर। और फिर थर्ड स्टेज पे आप हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारे बैक एंड वॉरियर्स से, जो आज डॉक्टर प्रसून ने भी आपको बताया। जैसे उनका तो पूरा पूरा हॉस्पिटल लेवल 4 का सर्टिफिकेशन उनको हम दे चुके हैं। यानी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मैं आपको बता दूं उनका, कि उसमें लगभग मोर देन 20 तो आईसीयू बेड्स हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है। और वो पूरा हॉस्पिटल जो है ऑलमोस्ट
0% वाटर कंटेमिनेशन करता है। तो ये पॉसिबल है अगर आपको इंटेंशन आपकी सही है, आप जानकारी लेने के लिए तैयार हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे काफी हॉस्पिटल्स हमारे साथ आ गए हैं, इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ आ गए। तो दैट इज द थर्ड लेवल प्रोग्राम कि आप हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आइए। और फिर चौथा जो लेवल है हमारा, उसमें आप एज ए बैक एंड वॉरियर, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर प्रसन्न और स्नेहा आ गए हैं, कि ना केवल आप खुद उसको अभ्यास में लेकर आ रहे हैं, आप अपने हाउस होल्ड को जीरो वाटर कंटेमिनेशन के प्रोग्राम में लेके आए, लेकिन अब आप और लोगों को भी अप्रोच कर रहे हैं, उनको भी हमारे साथ रिवर कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे जुड़कर आप उनको एजुकेट करने का काम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। तो पहले छोटे फर्स्ट स्टेप से आप शुरू कर कर धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेवल 4 तक आप हमारे साथ एज ए बैक एंड वॉरियर्स भी जुड़कर काम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताया, और सबसे बड़ी बात है कि सोच के देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज ये है। मैं खुद बताऊं, मैं जुड़ने के बाद जैसे ही कॉन्शियसनेस की बात करी वाटर सेविंग में, आज मैं इतना कॉन्शियस हो गया हूँ कि मुझे कहीं रास्ते में कोई कार धुलाई करता भी दिखाई दे जाता है पाइप से, तो मैं उसके पास जाके भी उसको बोलता हूँ हाथ जोड़ के कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इसको बाल्टी से कर लें, इतना पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन कल के दिन हो सकता है हमें पीने के लिए पानी भी नसीब ना हो। ऐसा डब्ल्यूएचओ, मैं हर किसी को बोलता हूँ ये वाली बात कि डब्ल्यूएचओ का प्रेडिक्शन है कि 2030 में 40% भारतीयों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। क्या आज हम जागृत होकर के थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? सो हम ये जी बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी। और मेरे पास न्यूज आती रहती हैं, हमारे बहुत सारे बैक एंड वॉरियर्स आज ऐसे हैं जो रिवर पर जाकर क्लीनिंग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बैक एंड वॉरियर्स ऐसे हैं कि वो अपने साथ टैप रखते हैं और कहीं पानी टैप की प्रॉपर वर्किंग ना होने की वजह से टैप चेंज कर देते हैं। मेरे बहुत सारे बैक एंड वॉरियर्स ऐसे हैं जो लोग रोज अपनी कार को पानी से धोते हैं, उनको जाकर रोकते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। आप देखिए इंडियंस में आज भी कई बार पुरानी कल्चर चली आ रही है, वो अपने घर के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं। अब वो 50 साल पहले तो ठीक था, 25 साल पहले तो ठीक था, लेकिन आज आप वो पानी अपने ग्राउंड वाटर आप यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पुराने वाला समय नहीं रहा है, हम बड़े क्राइसिस में आने वाले हैं। और मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ हमारे बैक एंड वॉरियर्स का, सबका, कि वो आज बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के इस नोबेल कॉज पे जाके लोगों से रोड्स पे कनेक्ट करते हैं और उनको अपडेट करते हैं, और ये हमें करना ही चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसको लेकर के, और कि केवल अगर हम केवल घरों को वो करें, इसके बजाय हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और बड़े लेवल पे इसको सोचा जाए, और हमारे बैक एंड वॉरियर्स इस तरीके के भी आए, थोड़ा बड़े रूप में सोचें। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस वी कैन अप्रोच फॉर हैप्पी रिवर कम्युनिटी? हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के लोगों को और किस तरह के इंस्टीट्यूट्स को हम टारगेट करें और जाकर के उनको बताएं, एजुकेट करें, ताकि जो बड़े लेवल का एक कंटेमिनेशन है वो रोका जा सके। घरों से तो जो कंटेमिनेशन होगा वो छोटे लेवल पर होगा, लेकिन कोई रेस्टोरेंट्स है, कोई और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां से तो बहुत बड़ा कंटेमिनेशन है। अगर उसको जाकर के हम रोक पाए तो शायद एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो प्लीज गाइड अस। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है प्रमोद जी, और लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम किन लोगों को अप्रोच करें। तो मैं बताता हूँ, आप उन सब लोगों को अप्रोच करें जो रोज पानी पीते हैं, राइट। आप उन लोगों को अप्रोच करें जो रोज नहाते हैं। आप उन सब लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जिनके घर में कपड़े धुलते हैं। आप उन सब लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जिनके घर में बर्तन साफ होते हैं। तो वो सारे लोग जो रोज नहाते हैं, रोज पानी पीते हैं, राइट, उन सबको आप इस प्रोग्राम के बारे में अप्रोच कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि कल को ये पानी आपको इतनी सुलभता से मिलने वाला नहीं है। लेकिन साथ साथ आप हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी के बैक एंड वॉरियर्स के साथ दोस्तों जुड़कर इंस्टीट्यूट्स को, जहाँ पे बड़े लेवल पर पानी यूज होता है, आपके आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे प्रमोद जी। जी रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर कंटेमिनेशन होता है, चाहे सब्जियां धोने में, रेस्टोरेंट्स की रोज किचन की क्लीनिंग होती है। मैं दोस्तों ऐसे रेस्टोरेंट्स को जानता हूं जहां रोज लगभग 10,000 लीटर पानी वो लोग रोज यूज करते हैं, 10,000। कैन यू बिलीव इट? वहाँ रेगुलर मोपिंग होती रहती है, रेगुलर बर्तन साफ होते रहते हैं, रोज किचन क्लीनिंग होती है, सब्जियां धोते हैं वो बहुत सारे पानी के अंदर। तो आप ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल के रेस्टोरेंट्स को, हॉस्पिटल्स हमारा एक बहुत बड़ा गोल हो सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा केमिकल वाले
जैसे आप देख रहे हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट है, हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो कंपेयर टू और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं, वो काफी सेफ प्रोडक्ट है, राइट। इतना ज्यादा वाटर कंटेमिनेशन नहीं करता है। तो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, राइट। तो इन सभी लोगों को हम लोग दोस्तों अप्रोच कर सकते हैं अपनी हैप्पी रिवर कम्युनिटी के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब ये सोच के देखें कि हमारे पास अभी कितनी जिम्मेदारी और कितना काम बाकी है। हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और हर एक व्यक्ति जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना समाज एक व्यक्ति से गंदा होता है और ना ही एक व्यक्ति सुधरता है। लेकिन कोई निर्णय एक व्यक्ति लेता है, लेकिन फिर एक ग्रुप बन करके बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो अगर हम संगठन में शक्ति के साथ सब मिलके चलेंगे तो हम बड़ा काम कर पाएंगे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ये करने के लिए चलेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस काइंड की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा, और उन एक्टिविटीज के लिए माइंडसेट क्या चाहिए। सो व्हाट नेक्स्ट एक्टिविटी टू बी प्लान्ड आफ्टर द पर्सन एग्री टू द कम्युनिटी। जब वो एग्री हो जाता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, और किस काइंड की एक्टिविटीज के थ्रू वो लोगों तक या इंस्टीट्यूशंस तक या होटल्स तक सही तरीके से पहुंचे, ताकि हैप्पी रिवर कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को राइटली लोगों के दिमाग तक पहुंचा सके, लोगों के दिलों तक पहुंचा सके। सर प्लीज। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रमोद जी, और ये सवाल भी अक्सर लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद पूछते हैं। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो मैं सबसे पहले तो ये गाइड करूंगा कि जो लोग भी एज ए बैक एंड वॉरियर हमारे साथ काम करना, जो लोग शुरू कर चुके हैं, और आपके थ्रू अगर कोई भी पर्सन जुड़ रहा है हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी में, तो आप सबसे पहले उनके साथ एक होम विजिट करिए उनकी परमिशन लेकर। तो आप एज ए बैक एंड वॉरियर उनके घर में जाइए और देखिए कि उनके घर को ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस एरियाज में वो ज्यादा पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, ज्यादा वेस्ट हो रहा है पानी उनका, उन चीजों को जाके थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि बाइक है या उनके पास कार है, आजकल तो कार होना एक बड़ी नॉर्मल चीज हो गई है, और उसमें भी बहुत ज्यादा पानी लोग वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा उनकी होम विजिट करिए, उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करके समझ पाएंगे उनका माइंडसेट, उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है चीजों के प्रति। बच्चे हैं उनके घर में या बड़ी एज के लोग ज्यादा हैं, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन आप समझ पाएंगे, वो भी आपको काफी हेल्प कर पाएगी। और साथ साथ फिर आप उनको वहां पर थोड़ा एजुकेट करिए कि वो किस लेवल के प्रोग्राम में, कुछ वाटर सेविंग टेक्निक्स उनके साथ शेयर करिए, आइडिया दीजिए उनको। और उससे आपको रिलेशनशिप बनाने का भी मौका मिलता है उनके साथ। लोगों का आपके अंदर ट्रस्ट आता है कि भाई ये केवल थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे, हमारे घर तक आके हमें सिखाने के लिए तैयार हैं। तो एक बॉन्डिंग बनती है, उनका इमोशनल कनेक्ट होता है हमारी कम्युनिटी के साथ। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप होम विजिट करें उनकी परमिशन से। साथ साथ फिर आप उनको हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बताएं। वो कौन से लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं, फर्स्ट लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो केवल कपड़ों के साथ जो सरफेस है, क्योंकि 4 सरफेसेस हैं हमारे घर में, हमारे यूटेंसिल्स हैं, स्किन है, क्लोथ्स हैं और फ्लोर है। तो हो सकता है वो केवल फ्लोर क्लीनिंग के साथ, जैसे अभी एक रिसेंटली एक हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़े हैं, बनारस के ही हैं वो हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है लेकिन वो फ्लोर क्लीनिंग के साथ हमारे साथ कनेक्ट हुआ है। तो हमने उनको फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 13-14 दिन बाद ही उनका फीडबैक आया और अब वो सेकंड लेवल के प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है हमारे साथ। तो ग्रेट। वो अपने जो क्लोथ्स क्लीनिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्लोथ क्लीनिंग होती है, उसमें भी वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो हम उन्हें सेकंड लेवल का प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे आफ्टर 1 वीक। तो ये एक प्रोसेस है, उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बताएं। और एक और भी उसमें अच्छा रहता है कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर आपने उनको दे दिया है तो कनेक्टेड भी रहेगा वो आपके साथ। तो ये उसके बारे में बताएं, उसको बताएं फायदा क्या होगा। क्योंकि एक आज की डेट में कोई भी हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है, वो एक सोशल ब्रांड भी बनना चाहता है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। जो वो किसी भी इस तरीके के सोशल, आज आप देखें बड़ी से बड़ी कंपनीज जो हैं, वो अपने को एक सोशल वेल ब्रांड बनाना चाहती हैं, डेफिनेटली। एक नोबल ब्रांड के तौर पर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, जिससे यंगस्टर्स बहुत कनेक्ट होते हैं उस ब्रांड की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप उसको जाके इस
फायदे के बारे में भी बताएं, कि जैसे जो रेस्टोरेंट्स हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हम उनको स्टिकर्स प्रोवाइड कराते हैं, और उनके जो फूड पैकेट्स, आजकल होम डिलीवरी बहुत होती है, तो उस रेस्टोरेंट की भी रेपुटेशन बढ़ती है कि भाई उनके जो कस्टमर है वो सोचते हैं कि भाई ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो वाटर कंटामिनेशन नहीं करता है, तो वो उनके साथ रिपीटेडली जुड़े रहना चाहते हैं ऐसे ब्रांड्स के साथ। और बेसिकली केवल पर्सनल हाइजीन नहीं बल्कि एनवायरमेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो फ्यूचर है हमारा। तो ये जो स्टेप है कि होम विजिट करें, उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, और फिर उनको एज ए बैक एंड वॉरियर हमारे साथ हमारे विजन के बारे में बताकर कनेक्टेड करने का प्रयास करें। तो ये स्टेप्स हैं। साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट रहता है प्रमोद जी, के जब आप जुड़ जाते हैं, तो अगर जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, राइट, आप उनको जैसे मैं अभी एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ कि हमारा बेलगांव में हमारे पाटिल साहब रहते हैं, और वो योगा जाते हैं सुबह रोज। तो अभी उन्होंने जस्ट एक 3-4 दिन पहले ही ऑनलाइन मैंने डिजिटली उनके साथ कनेक्ट किया। उन्होंने अपने जितने भी योगा के फ्रेंड्स थे, लगभग 40 फ्रेंड्स थे वहां पर, उन्होंने उन 40 दोस्तों के साथ सुबह उस दिन योगा ना कर हमारा हैप्पी रिवर कम्युनिटी का सेशन रखा। और मैंने गाजियाबाद से ही, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़ा पावरफुल माध्यम बन गया है, बिल्कुल। तो हमारे रहमत खान साहब भोपाल से वहीं पर थे, और पाटिल साहब ने मिलकर वो सेशन ऑर्गेनाइज करवाया। तो आपको ये स्पेस देखना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि किसी, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हों, रोटेरी क्लब से, या बहुत सारे क्लब्स होते हैं जहाँ लोग स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहते हैं। अभी 2 लोगों ने मेरे साथ जो स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, अपने लोगों को मिलवाया है हमारे साथ, हमने उनके यहाँ एग्जीबिशन प्लान की है। तो आप उनको वो बता सकते हैं कि वो एग्जीबिशन रख सकते हैं, हमारा सेशन ऑनलाइन भी रख सकते हैं, राइट। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स भी हमारा, अगर किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं तो हमारी रिवर कम्युनिटी को आप इनवाइट कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी लेक्चर दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारे स्टेप्स हैं, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको आप इन स्टेप्स पे बता सकते हैं कि किन किन लेवल पर हमारी रिवर कम्युनिटी उनको जाके सपोर्ट कर सकती है और नए लोगों को जोड़ने में प्रोत्साहित कर सकती है। थैंक यू भैया, बहुत ही शानदार। और बेसिकली आप ही के द्वारा बताए हुए एक चीज है कि लिंक ट्री जो हमारा कम्युनिटी का है, वो एजुकेशन का एक बहुत ही स्ट्रांग टूल है, जिसके थ्रू हम काफी स्टडी करके और वो भी उनको अगर हम चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जरूर चाहूंगा कि रवि हमारे साथ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं, वो लिंक ट्री अगर लोगों को दिखा पाए कि वो हाँ। लिंक ट्री किस तरीके का है। वो एक बहुत ही सिंपल टूल है, सिंगल लाइन टूल है, जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और उस लिंक ट्री में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। किसी भी नए व्यक्ति को जिससे आप बात कर रहे हैं हमारी रिवर कम्युनिटी की, उसको अगर आप केवल हमारा लिंक ट्री भेज दें तो उन्हें पूरा प्रोसेस में पता चल जाता है कि हमारी रिवर कम्युनिटी क्या है, किस किस एरियाज में काम करती है। सो रवि, इफ यू कुड हेल्प मी, राइट, टू जस्ट शो इफ ही इज कनेक्टेड हियर, तो हम देखते हैं शायद अभी। यस, ये हमारी जो कोर टीम है उसने बहुत ही पावरफुल टूल ये, इनफैक्ट अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो वहां पर अगर आप हैप्पी रिवर कम्युनिटी देखेंगे, और ये बड़ा ही यूनिक नेम है हैप्पी रिवर कम्युनिटी, आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा। इवन हमने गूगल पे भी सर्च किया तो हैप्पी रिवर कम्युनिटी के नाम से कोई भी कम्युनिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो ये आप यूनिकनेस समझ सकते हैं, और इसमें ये पूरा का पूरा एक ये हमारा लिंक ट्री आ जाता है जो आपको बताता है हु वी आर, हमारा सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी कोर टीम से। शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी है इसके अंदर, लॉन्ग प्रेजेंटेशन भी है, और इसमें हमारी एक्टिविटीज का कैलेंडर भी रहता है जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं। तो ये प्रमोद जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। और यस। अगर आप बिल्कुल नए हैं और बहुत आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं भी कर पा रहे हैं लोगों से, तो आपने केवल हमारा लिंक ट्री फॉरवर्ड कर दीजिए, और वो उस लिंक ट्री को देखकर काफी कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। और ये सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, लिंक्डइन है, टेलीग्राम बिल्कुल है, ये सब हमारे पास में है। आप सब इनको विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर भी जा करके इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। बिल्कुल। यस। ग्रेट। थैंक यू रवि जी। एंड हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि सर्टिफिकेशन जो एक प्रोग्राम है बेसिकली वो किसी भी इंसान को एक सम्मान की फीलिंग देता है कि मैंने किसी का सर्टिफिकेट लिया है। सो व्हाट इज द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन? क्या इसका पर्पस क्या है और किस तरीके से ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन है
और क्यों इसको बनाया गया है इसके अंदर सर्टिफिकेट? राइट प्रमोद जी, ये तो काफी कुछ तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ तो कर ही दिया है, बट एक्चुअली क्या है कि हमने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्यों शुरू किया, वो शुरू से ही हमारे थॉट में था कि भाई जो भी लोग हमें जुड़े तो उनको हम किस तरीके से अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखिए अप्रिशिएशन, तारीफ पाना हर किसी को अच्छा लगता है। और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से हमें ये भी लगा कि जब लोग इस तरीके के सोशल काम करें तो ना केवल हम उनकी तारीफ करें बल्कि समाज में भी उनको एक रेस्पेक्ट मिले। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलता हूँ कि सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेशन है ना प्रमोद जी, वो तो यही है कि जब हम इस तरीके के किसी सोशल कॉज से जुड़ते हैं तो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना हमें, वो एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है, उसका तो कोई कंपैरिजन है नहीं। जब आपको रात को सोते समय जब आप सोचेंगे कि आज मैंने कुछ वर्थवाइल किया अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से वो बड़ा सर्टिफिकेशन है, उससे बड़ा सर्टिफिकेशन तो कुछ है नहीं। एग्जैक्टली। और हमारे सर्टिफिकेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो, लेकिन जो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन जो आप अपने आप को देते हैं, अपनी आत्मा को देते हैं, वो एक सबसे बड़ा एप्रिसिएशन है हमारे लिए। वो सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन देता है। हाँ, वो आपको एक सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन देता है। दूसरा हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का एक पर्पज ये था कि आप कनेक्टेड रहें अपने उस आदमी से, भूल ना जाएं। दैट इज नंबर वन। हो सकता है वो आज लेवल 1 पर है, आप लगातार प्रोसेस में रखें कि उसको लेवल 2 पर लेकर आए, लेवल 3 पर लेकर आए। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा ये है कि जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, और जैसा मैंने बताया कि वो 4 सरफेसेस में से किसी भी एक सरफेस पे भी एग्री करता है कि मैं वाटर कंटेमिनेशन को रोकूंगा और ऐसे प्रोडक्ट यूज करूंगा जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, किसी भी तरीके का वाटर कंटेमिनेशन नहीं करेंगे, तो उसके एक हफ्ते बाद हम उसको लेवल 1 का सर्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन आप लगातार उसको प्रोत्साहित करें, और कई बार वो रिजल्ट से इतना प्रभावित होता है कि केमिकल वाले प्रोडक्ट उसको वो रिजल्ट नहीं दे रहे होते जो ये हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट देते हैं, तो फिर वो लेवल 2 पर भी जाने के लिए चाहता है और लेवल 3 पर भी। और ये बिल्कुल ऐसा ही है प्रमोद जी कि अगर मेरे 50% नंबर आते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अगली बार 60% लाऊं, और अगली बार फिर 70 के लिए प्रोत्साहित या डिस्टिंक्शन लेकर आऊं। तो मैंने देखा है लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट आता है कि भाई मैं अभी लेवल 2 पर हूँ, मुझे लेवल 3 पर जाना है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस प्रोसेस के अंदर। तो हमने ये रखा है कि लोगों का उत्साह बना रहे, लोग प्रिविलेज्ड फील करें, साथ साथ जो लोग उनको देख रहे हैं उनको भी क्यूरियोसिटी हो कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम उसमें स्टिकर प्रोवाइड कराते हैं जो आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। हम कार के लिए स्टिकर प्रोवाइड कराते हैं आपको, हम आपके घर में लगाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन हमारी बैकएंड वेंडर्स की टीम आके आपको देती है, अप्रिशिएट करती है। प्रमोद जी अभी तो ये हुआ 2 जगह पे लोगों ने सेलिब्रेशन रखा जब हमने उनको सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को बुलाकर अपने घर में पार्टी रखी और वहां पे उनको सर्टिफाइड किया, तो उनको भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं जी कैसे हम बात करें, भाई आप अपने सर्टिफिकेशन का एक वो रखें ना, सेलिब्रेशन बिल्कुल। हम करते हैं ना। आपको किसी सोसाइटी से कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ मिलता है, तो आप रिवार्ड अवार्ड मिलता है। रिवार्ड अवार्ड मिलता है तो आप कितना बताते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आप डालिए ना अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को सोशल मीडिया पे, अवेयरनेस क्रिएट करिए ना, लोग खुद आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है, किस चीज का आपको मिला, ये कौन लोग आए थे आपके घर के अंदर। हमारा एक पर्पज ये भी है कि आप लोगों को अप्रोच कर पाए अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम के थ्रू, राइट। तो दिस इज द पर्पज। एंड और एक मैं पर्पज है उसके पीछे प्रमोद जी के, वो जो व्यक्ति है वो भी, उसको एक रिमाइंडर की तरह है वो सर्टिफिकेट, जब वो घर में आपके लगा रहेगा ना, तो वो एक रिमाइंडर की तरह है कि मैंने शपथ ली हुई है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है। नहीं तो लोग कई बार उत्साह में 1 महीना कर तो लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पुरानी प्रैक्टिस में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ड्राइंग रूम में, और ये कई लोगों ने मुझे बोला है कॉल करके कि सर वो जब ड्राइंग रूम में लगा रहता है ना सर्टिफिकेशन, और सुबह मैं उसे देखता हूँ ड्राइंग रूम में जाके, तो मुझे पूरे दिन याद रहता है कि नहीं मुझे वाटर बचाना है, मुझे वाटर को कंटेमिनेट नहीं करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये उनके लिए एक रिमाइंडर की तरह भी है। हमारे कुछ लोगों ने तो उसको अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना दिया है परमानेंट, तो उससे भी काफी लोगों ने उनको अप्रोच किया है कि भाई ये क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या है। तो बिल्कुल। ये हमारा पर्पज है उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के पीछे। और हॉस्पिटल्स और वो सब तो बहुत ही अप्रिशिएटेड फील करते हैं जब हम उनको वो सर्टिफिकेट देते हैं। वैसे भी भैया मैंने देखा है कि जो मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन है वो वर्थलेसनेस की फीलिंग है। और यस। ये सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं उनको ये बता रहा है कि आप कुछ हैं, अपने आप में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और कहते हैं देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं है।
तो वो जब कुछ कर पा रहे हैं तो उस दातापन से उनको जो फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन से बाहर लेकर के आएगी और लाइफ में उनको होपफुल बनाएगी कि यू आर मीनिंगफुल, आप कुछ हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी कुछ इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए। सो बिल्कुल इट्स प्रमोद वेरी जी। इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही राइट। प्यारी चीज सर्टिफिकेशन। सो एट लास्ट, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डिस्कशन चल रहा है और एक अच्छा विजन मिल रहा है हम सबको, लेकिन हम चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या मिशन है इसका, हम किस मिशन के अंतर्गत हैं, क्योंकि जब कोई मिशन बन जाती है कोई चीज तो पूरे जुनून के साथ जब हम लगते हैं तो फिर और भी चीजें आगे बढ़ती हैं। सो व्हाट द मिशन ऑफ हैप्पी रिवर कम्युनिटी, आप क्या मिशन लेकर के चीजों को चल रहे हैं, अगर हम सबको बताएंगे तो हम और भी तेजी से इस मिशन के पे काम करने लग यस जाएंगे। प्रमोद जी, मैं इसको जल्दी से आंसर करना चाहूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर टाइम हो चुके हैं, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपना मिशन, हम बार बार बात करते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए बिना लक्ष्य के आप कहीं पहुंच नहीं सकते। और हमें जो मोटिवेशन भी मिलता है, जो कार्य करने का जो प्रोत्साहन जो एक अंदर से पैदा होता है, वो हमारे टारगेट से ही आता है, हमारे गोल से ही आता है, हमारे लक्ष्य से ही आता है। तो हमारा जो रिवर कम्युनिटी का गोल है दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल है, 25-25-25। हम केवल इस आइडिया, इस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या है ये 25-25-25? ये समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम लोगों से बात करते हैं तो लोग खुद क्यूरियस होकर पूछते हैं, ये है क्या सर 25-25-25? देखिए, ऑलमोस्ट 25 करोड़ घर हैं हिंदुस्तान में, जिसमें हमारी 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। उसमें से हमारी रिवर कम्युनिटी का गोल है कि हम 25 लाख घरों को एजुकेट करना चाहते हैं अपनी इस रिवर कम्युनिटी के थ्रू 2025 तक दोस्तों। और ये आपके सहयोग के बिना होगा नहीं दोस्तों। हमें लगभग 8,000 वॉलेंटियर्स चाहिए दोस्तों, जो अगले 3 साल में, अगर केवल हर वॉलेंटियर हमारा 300 घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं 300 घरों को एजुकेट करूंगा अगले 3 साल में, यानी 1 महीने में हमें केवल 10 घरों को एजुकेट करना है दोस्तों। यानी अगर आप 3 दिन में केवल एक घर को भी एजुकेट करें, समझाने में सफल हो पाए अपने विजन को, तो आप में से हर एक व्यक्ति जो एक डेडिकेटेड बैक एंड वॉरियर है हमारा दोस्तों, वो 300 घरों को 3 साल में समझाने में सक्सेसफुल रहेगा। और ऐसे अगर 8,000 वॉरियर्स हमारे साथ जुड़ जाएं पूरे भारतवर्ष में दोस्तों, तो हम 25 लाख घरों को एजुकेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इससे होगा क्या प्रमोद जी? तो मेरा, हम लोगों ने एक गोल लिया है, एक लक्ष्य लिया है कि अगर उस एक घर को दोस्तों हम केवल ये एजुकेट कर पाए कि आपको 100 लीटर पानी रोज बचाना है पूरी फैमिली के साथ मिलकर, केवल 100 लीटर हाथ धोने में। जैसे हमारे बहुत सारे बैक एंड वॉरियर्स केवल 1 बाल्टी पानी से नहाते हैं। शेविंग करते हुए अगर आप आधा डिब्बा यूज करें, उससे भी कम में हो जाती है। उससे भी कम में हो जाती है दोस्तों, जिसमें नॉर्मली हम 2-3 डिब्बे वेस्ट कर देते हैं। हम्म। तो बहुत ही इजी है, ब्रश करते हुए आपका टैप खुला हुआ है या बंद है, फ्लश में आप फ्लश जब करते हैं तो बड़ा बटन दबाते हैं या छोटा बटन दबाते हैं, इस बात की एजुकेशन केवल। तो 100 लीटर पानी एक हाउस होल्ड से पर डे सेव करना इज अ पीस ऑफ केक। केवल एजुकेशन की जरूरत है, थोड़ी सेंसिटिविटी की, कॉन्शियसनेस की जरूरत है दोस्तों। और अगर आप सोचिए कि अगर आज के 3 साल बाद 2025 में हम 25 लाख घरों को केवल ये भी एजुकेट करने में, आप मत आइए हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, आप मत बनिए हमारा बैक एंड वॉरियर, केवल वाटर के प्रति कॉन्शियसनेस तो बढ़ाइए ना दोस्तों। यस। तो अगर 25 लाख घर केवल 100 लीटर पानी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो 25 करोड़ लीटर पानी हम रोज मुझे बचाना। बचा पाएंगे दोस्तों, सेव कर पाएंगे भारतवर्ष जैसे देश में। आप 25 करोड़ लीटर पानी पर डे सेव कर पाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी ये हैप्पी रिवर कम्युनिटी कर सकती है दोस्तों। और दोस्तों, अगर इसमें से केवल 10% लोगों की अब सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाए, केवल इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाए दोस्तों, कि वो वाटर कंटेमिनेशन को रोकने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला ले और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पे अपने आप को शिफ्ट कर ले, तो रोज दोस्तों एक हाउस होल्ड से, एक पूरी फैमिली से 500 लीटर पानी को वाटर कंटेमिनेट, मैं केवल उस 25 लाख घरों में से 10% घरों की बात कर रहा हूं प्रमोद जी, जी। जो लगभग 2.5 लाख घर हैं, केवल 2.5 लाख। ये 2.5 लाख घर दोस्तों अगर रोज 500 लीटर पानी को वाटर कंटेमिनेट होने से रोकेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों लगभग 12 करोड़ 50 लाख लीटर पानी, 12 करोड़ 50 लाख लीटर पानी हम रोज प्रदूषित होने से रोक सकते हैं दोस्तों, इस रिवर कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू।
आप सोचिए भारतवर्ष जैसे देश में ये एक कितनी बड़ी रेवोल्यूशन बन सकती है दोस्तों, कितनी जरूरत है इस पानी की हमें। लेकिन ये आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगा। तो मैं इस हैप्पी रिवर कम्युनिटी के, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, मैं एक आह्वान करता हूं प्रमोद जी के साथ मिलकर, अपने सारे बैक एंड वॉरियर्स के साथ मिलकर, कि दोस्तों आप रोज 15 मिनट, केवल 15 मिनट हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी को देखिए। वो जो रील देखते हैं ना आप, उस रील का केवल 15 मिनट बचा लीजिए। वो जो आप टीवी देखते हैं उसका केवल 15 मिनट, जो न्यूज चैनल इतनी देर देखते हैं, विद ऑल द रिस्पेक्ट आप देखिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप उसमें से केवल 15 मिनट बचा लीजिए। और वो 15 मिनट अपने आप को एजुकेट करने के लिए, किसी व्यक्ति से बात करने के लिए, उसको हमारे पास मिलवाने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, हफ्ते में 1 या 2 बार। और दोस्तों अगर हम सब कंधा मिलाएं तो 25 करोड़ लीटर पानी 2025 में हम अपनी इस रिवर कम्युनिटी के थ्रू बचा रहे होंगे। 12 करोड़ 50 लाख लीटर पानी लगभग हम रोज वाटर कंटेमिनेट होने से रोक रहे होंगे आप लोगों के साथ मिलकर। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए। आपके सहयोग के साथ हम एक अच्छे भारतवर्ष का, एक स्वच्छ भारतवर्ष के सपना को पूरा कर सकते हैं और लोगों के लिए पानी जैसी प्रीशियस चीज को अवेलेबल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच भैया, आपके इतने प्रीशियस टाइम के लिए और इतने प्रीशियस विजडम के लिए, कि इतनी प्यारी विजडम है ये जिसके थ्रू हम सभी, है ना, इस पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं। ये एसेट बनने का एक जुनून है। और हम सब जो 70% हम सबके शरीर में पानी की ही आवश्यकता है, उसी पे हमारा जीवन टिका हुआ रहता है। तो उस जीवन को हम आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी सेव कर सकते हैं। तो कितना प्यारा मिशन है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सुंदर कार्य करने के बाद जो अंतरात्मा को आपको सुकून मिलेगा, है ना, उसका तो कहना ही क्या है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी फील एम्पावर्ड। तो खुद को एम्पावर्ड करने का एक रास्ता है ये। और साथ में ये हम सभी के लिए हर तरह की सफलता के रास्ते खोल देगा, क्योंकि जहाँ पे दुआएं होती हैं वहां सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और बैक टू द होस्ट। आई थिंक सेशन को हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए दोबारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड रश्मि, एज ए फाउंडर मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर प्रसून और स्नेहा का। दे आर सो बिजी एंड उन्होंने आज अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और हमें प्रेजेंटेशन दिया। तो एक बढ़िया क्लैपिंग हम उनके लिए करेंगे। हृदय से बहुत बहुत आभार।